ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से सबसे पहले 2-3 बार ट्रिग्नोमेट्री पे बोल दे रहे। बात नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट है। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले 5 मिनट सुन लो। वो एक यूनिट है जिसमें चैप्टर 20 भी इंक्लूडेड है। चैप्टर 20 भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, बस उससे 23 का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं कि हमको 20 अगर नहीं आता हम 23 नहीं सीख सकते। तो चैप्टर 20 ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर 23 में 3 एक्सरसाइजेज है। अगर बुक में खोल के देखा होगा तो देख के लगता है एक चैप्टर, लेकिन वो 3 चैप्टर के बराबर है। फिर चैप्टर 24 वो भी ट्रिग्नोमेट्री है। फिर चैप्टर 25 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। मतलब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 23 है। समझ में आ रहा है क्या? 20, 24, 25 ट्रिग्नोमेट्री का यूज वाला चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग हम लोग का 5 चैप्टर है। बात समझ में आया? तो 5 चैप्टर है तो भैया यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन श्योर आता है। हो गया 6। ट्रिग्नोमेट्री का यूज वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, भैया वो चैप्टर है 25, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है 11। कम से कम हम लोग का आउट ऑफ द 36 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, पता है ना 36 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 5 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन, उसमें 1-2 आ जाएगा एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स का। कम से कम तेरे को ट्रिग्नोमेट्री से मिनिमम 15, मैक्सिमम 15 से ज्यादा 17-18 नंबर तक मिलेगा। समझ में आया? मतलब 90 का पेपर में अगर 17-18 नंबर एक चैप्टर से आ रहा है, नॉट एक चैप्टर से, एक पोर्शन से, तो बहुत ह्यूज बड़ा बात है। तो मार्क्स का हिसाब से भी देखेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत बड़ा पोर्शन है। बात समझ में आया? अब आया सीखने का हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में सीखा होगा, तो हमको पता है कुछ नहीं सीखा होगा, साइन थीटा बोला होगा, वहीं से बुकला गया होगा। अभी हम बोलेंगे, सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा, हम भी समझाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले तेरा सीखने का इच्छा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मेरा भाई आज चालू होगा, और जब तक तुम भैया मैथमेटिक्स पढ़ेगा, डिपेंड करता है भैया 10 का बाद ही मैथ पढ़ना छोड़ दे, कॉमर्स में चल जा, मैथ मत ले, तो अलग बात है। नहीं तो ते जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब जो आज स्टार्ट होने जा रहा है ये तुम्हारा लाइफ लॉन्ग, जब तक तुम मैथ पढ़ेगा तब तक ये रहेगा। बात समझ में आया? और ट्रिग्नोमेट्री तो जब 11 क्लास में जाएगा ना भाई, मैथ से ज़्यादा फिजिक्स में लगता है। किस में लगता है? मैथ से ज़्यादा फिजिक्स में। बोल, बात समझ में आया? तो मार्क्स हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और सीखने के हिसाब से तो भैया इसका कोई जोड़ ही नहीं है। सीखने के हिसाब से तो इसका कोई जोड़ ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बोल, बात समझा? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बोलेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, हम इसका 2-4 एप्लीकेशन भी बताएंगे। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं भैया? जिसका 3 में से, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं थोड़ा देर इंट्रोडक्शन एकदम अच्छा से सुन लो। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं भैया? जिसका 3 में से एक एंगल 90 डिग्री होता है। 3 में से एक एंगल, इस तरह का ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का 90 का जो अपोजिट में साइड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। बोलो नहीं, सुनो गाली, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो। और ये जो वर्टिकल वाला लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। बस यहीं से ट्रिग्नोमेट्री गलत होना चालू हो जाता है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर नहीं बोलते, अभी हम समझाएंगे क्यों। उसके बाद ये वाला जो चीज दिया इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको बेस भी नहीं बोलते हैं, बताएंगे अभी क्यों। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों में से एक एंगल गारंटी 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री का ऑपोजिट में एक चीज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइड होगा, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपो। और इसका जो 2 बचा हुआ साइड होता है, इसमें से एक जन को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल में 3 में से एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो फिर इस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एंगल का मैग्नीट्यूड 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, तो इस तरह का एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। अगर कोई एंगल 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होगा, तो ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अगर किसी का एग्जैक्टली 180 वैल्यू होगा, एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर एंगल, जो बोलना है बोलो, एक ही बात है सर। अगर कोई एंगल का वैल्यू 180 से ज़्यादा है, मोर देन 180 है एंड लेस देन 360 है, तो इस तरह का एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? चैप्टर 7 जब पढ़ाएंगे, जो कि अभी तक नहीं पढ़ाए, पढ़ाते समय हम बताएंगे। और अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 360 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? पहले तो नाम में ही डेफिनेशन है, ट्राइगोनोमेट्री, नाम में ही डेफिनेशन है इसका। है भाई कोई भी चैप्टर का, भाई इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्राई मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होगा 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट। हम लोग अभी बचपन में है, अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, उससे साइन थीटा बोलेंगे बौखलाने लगेगा आदमी, तो हम लोग को लगता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही खाली ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। भाई कोई भी शेप किसी भी फिगर में ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, कोई भी शेप किसी भी फिगर में ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नो में ट्राई जो आ रहा, किसके लिए आ रहा? 3, गॉन का मतलब होता है साइड, अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग क्या करने पड़ रहा है? 3 साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं। अब 3 साइड किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। 3 साइड किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। मतलब यहाँ पे पूरा ड्रामाबाजी किस पे चलेगा? ट्रायंगल पे चलेगा। ट्रायंगल में भी किसके अंदर चलेगा? ऐसा ट्रायंगल जिसका वन ऑफ द एंगल, जिसका वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगर मान ले कि कोई एक ट्रायंगल होगा, पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो याद रखेगा, अगर कोई एक एंगल जिसका मैग्नीट्यूड, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं पेशेंस के साथ सुनते रहो, किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर में अगर कोई एक एंगल जिसका वैल्यू 90 से कम है, 90 से कम वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं, 90 से कम वाला को एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। अगर कोई एक एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 90 से अप है, 180 से डाउन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्टली 180 होगा तो स्ट्रेट एंगल, 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 230 रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना भाई। 175 ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 180 से कम, 175 180 से, 90 से ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 360 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट। तो तू दिमाग लगा के देख, अगर किसी ट्रायंगल में 3 में से एक एंगल 90 डिग्री होगा, किसी भी ट्रायंगल में 3 में से एक एंगल 90 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल में 3 में से एक एंगल अगर, तो तू सोच के देखी तीनों भाई को मिलके, 1 जन 2 जन 3 जन, ये तीनों को मिलके 180 होना है। बोलो हाँ या ना? एक जन अकेले ही 90 हो चुका है, तो ये जो 2 जन बचा है, ये दोनों मिलके कितना होगा? 90 होगा। देखो ना, तीनों को मिलके कितना होना है? तीनों को मिलके कितना होना है? तीनों को मिलके कितना होना है? 180। एक जन अकेले कितना है? तो बचा हुआ दोनों मिलके कितना होगा? अब बचा हुआ दोनों अगर मिलके 90 होगा, तो तू सोच के देख, अगर b का वैल्यू मिनिमम 1 डिग्री भी हो, कम से कम 1 डिग्री भी हो, तो ये वाला कितना होगा? 89। अगर ये 2 डिग्री होगा मेरा भाई, इसका वैल्यू b का वैल्यू अगर 0.1 डिग्री होगा, कितना होगा? तो पता है ये कितना होगा? मतलब अगर दोनों में से दोनों को मिलके 90 होना है, अगर एक जन का वैल्यू मिनिमम 0.1 भी हो जाए तो भी ये वाला कितना हो जाएगा? 89.9। मतलब 90 से, इसका मतलब क्या पता है? किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है, बचा हुआ दोनों मिलके 90 होगा। इसका मतलब दोनों इंडिविजुअली एक्यूट एंगल होता है, दोनों, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 से कम है, और 90 से कम वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 से कम वाला एंगल को एक्यूट एंगल। दिमाग लगा के देख, एक ट्रायंगल है, उसका 3 एंगल है, तीनों मिलके कितना होगा? 100। एक जन कितना है? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक जन कितना होगा? तो बचा हुआ दोनों मिलके कितना होगा? तो बचा हुआ दोनों मिलके अगर 90 होगा, दोनों में से एक एंगल अगर 1 डिग्री हो जाए तो दूसरा वाला कितना होगा? 89। पहला वाला अगर 10 डिग्री हो जाए तो दूसरा वाला होगा, पहला वाला अगर 5 डिग्री हो जाए तो दूसरा। मतलब पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 में से एक एंगल तो 90 होता है, बचा हुआ दोनों का दोनों एक्यूट एंगल होता है, बचा हुआ
दोनों का दोनों, दोनों का दोनों, तो एक्यूट एंगल का होता है जिसको जो उसका वैल्यू 90 से। तो अगर मान ले एक राइट एंगल ट्रायंगल में, लो हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 का ऑपोजिट का साइड होता है, अभी हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, अभी हम समझाएंगे। पहले थोड़ा सा हम अपना मन का बात कर ले रहे हैं, जो जो सीखने के लिए चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसका। तो अगर एक एंगल 90 है तो 90 का ऑपोजिट में कौन होगा, हाइपोटेनस। तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी, ये माने कौन, सी, ये माने कौन। तो अगर मान लीजिए किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 होगा तो बचा हुआ दोनों का होगा एक्यूट एंगल, बचा हुआ दोनों कितना होगा। एक्यूट एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग बहुत सारा सिंबल का यूज करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इसको फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, और भी बहुत सारा है, जीटा, बहुत सारा है। तो हम लोग को क्या है ना, ये जो अगर स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुआ होगा तो ये देख के घबरा जाता है, अभी कुछ नहीं है भाई, ये एक्यूट एंगल को डिनोट करने का तरीका है। करंट को कैसे डिनोट करता है, ऐसे करता है ना भाई। चार्ज को किससे करता है, क्यू से करता है ना भाई। वोल्टेज को किससे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से करता है ना भाई। तो उसी तरीके से एक्यूट एंगल को डिनोट करने का एक तरीका है, वो है, इसका नाम है थीटा। तो थीटा इज कुछ नहीं, थीटा इज अ सिंबल टू डिनोट एक्यूट एंगल। इसी को देख के डर जाता है, थीटा का, थीटा कुछ नहीं है, थीटा है एक्यूट एंगल को डिनोट करने का तरीका। जैसे मास को आप m से करते हैं, पावर को आप p से करते हैं, फोर्स को f से करते हैं, करता है ना, वर्क को w से करते हैं, टाइम को t से करता है। तो भैया एक्यूट एंगल को किससे डिनोट करते हैं। तो भैया इतना सिंबल का और क्यों जरूरत पड़ गया, जब तुम आगे पढ़ेगा, क्लास 11 में जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा, तो एक ही फिगर में ना 3-4 एक्यूट एंगल आ जाएगा। मेरा बात समझा। तो एक को थीटा 1 बोलेंगे, एक को थीटा 2 बोलेंगे, एक को थीटा 3 बोलेंगे, एक को थीटा 4 बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स दिखता है। इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 यूज करने का जगह अलग अलग सिंबल यूज कर लेते हैं। मेरा बात समझ में आया। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द वे टू डिनोट एक्यूट एंगल, थीटा इज द वे टू डिनोट। तो भैया अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा तो 90 का ऑपोजिट का हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 का ऑपोजिट का हमेशा हाइपोटेनस होता है। लेकिन एक्यूट एंगल एक नहीं होता, एक्यूट एंगल दो होता है। अगर आप एंगल सी को एक्यूट एंगल कंसीडर कीजिएगा, एंगल सी को आप एक्यूट एंगल जैसा कंसीडर करके काम करना चाहते हैं, तो जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो हो जाता है बेस। मतलब भैया अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट का ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, लेकिन उसमें एक एक्यूट एंगल नहीं होता, एक्यूट एंगल। अगर आप इसको एक्यूट एंगल समझ के काम करना चाहते हैं, सम्स बनाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो इसका सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और जो बचेगा वो। लेकिन तुम बोलेगा हम इसको एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे, हम बोले मत बोल भाई, कौन बोला है कि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो इसका जगह ये भी हो सकता है, एक्यूट एंगल तो इसका जगह ये भी हो सकता है, ये भी तो एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि दोनों मिलके अगर 90 होगा तो इंडिविजुअली दोनों 90 से कम होगा, और 90 से कम वाला एंगल को, समझ में आ रहा पूरा बात। अगर ये 1 डिग्री होगा तो ये 80, तो ये दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है कि नहीं है। अगर ये 0.1 डिग्री होगा तो ये 89 पॉइंट, दोनों का दोनों 90 से कम है कि नहीं, मतलब दोनों एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल। तो अगर हम एक्यूट एंगल भैया इसको बोलेंगे ए को, तो इसका सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बचेगा वो, मतलब इट इज नॉट लाइक कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स है, नो, इट इज जब हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन, किसी को भी बेस बोल दो, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा, 90 का ऑपोजिट का ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, बचा हुआ जो दो आदमी है वो बेस और परपेंडिकुलर फ्लक्चुएट होते रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसको एक्यूट एंगल कंसीडर करके काम करना चाहते हैं। जिसको एक्यूट एंगल कंसीडर करके आप काम करना चाहिएगा उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बचेगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी राइट एंगल, अभी हम तेरे को लाइव एग्जांपल देंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम तेरे को एग्जांपल देंगे। तेरा आसपास भैया 1000 चीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं भैया, जब प्लेन जो उड़ता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगता है, प्लेन जो उड़ता है तेरे को पता नहीं चलता ट्रिग्नोमेट्री लगता है, जो ब्रिज बनता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगता है, जो सीढ़ी बनता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगता है। अभी हम तेरे को प्रूफ करके दिखा देंगे, समझ में आया। तो पहले सुन ले, अब यही ते नहीं सुनेगा, आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, 10 का बाद ट्रिग्नोमेट्री लेगा नहीं, मैथ नहीं पढ़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लेगा, तो आज से 5 साल बाद ट्रिग्नोमेट्री का मजाक उड़ाएगा। मेरा बात समझा कि हम क्यों पढ़े थे। अरे भैया तेरे को बोर्ड को सिलेबस बनाने वाला को थोड़ी पता था 11 क्लास में मैथ नहीं पढ़ेगा,
तो वो तुमको क्या कराता, हम कितना बार बोले, बचपन में क्या कराता है, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है, और जैसे जैसे ते बड़ा होते जाएगा तो तेरा टॉपिक को क्या करता है लोग ब्रॉड करते जाता है। पहले तुमको बोलता है तुम सब सीखो, आर्ट्स भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, लिटरेचर भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, सब पढ़ो। 11 में जाओ अपना दायरा छोटा कर लो, कॉलेज में जाओ अपना दायरा और छोटा कर लो। मतलब बहुत सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कम सब्जेक्ट बहुत ज्यादा करके पढ़ेंगे, कम सब्जेक्ट बहुत ज्यादा करके पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, तो अगर हम बोलेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आज से याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जैसा ट्रायंगल जिसका वन ऑफ द एंगल 90 का ऑपोजिट में हमेशा। और अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक जन अगर 90 होगा तो बचा हुआ दोनों 90 से कम होगा, और 90 से कम वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, और बचा हुआ दो ठो अगर एक्यूट एंगल में, अगर आप इसको एक्यूट एंगल कंसीडर करके काम करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, तो आपका लिए ये काम करेगा परपेंडिकुलर का। थीटा के सामने एक्यूट एंगल के सामने, थीटा के सामने एक्यूट एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडी, और जो बचेगा वो। लेकिन अगर आप इसको एक्यूट एंगल कंसीडर करके काम करना नहीं चाहते हैं तो भैया ये वाला अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसके सामने ये कौन होगा, और ये कौन हो जाएगा, मतलब जो एक्यूट एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस, और 90 के ऑपोजिट में हमेशा। बोलो किसी को दिक्कत है। थीटा का है भैया, थीटा कुछ नहीं है, थीटा इज अ वे टू डिनोट एक्यूट एंगल, थीटा इज अ वे टू डिनोट। बोलो पूरा बात समझ में आया। अब देखो, तो आज से जब भी हम तेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बना के देंगे, अब बोलेंगे मेरा भाई बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है, भाई पहले हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि आप एक्यूट एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं। हम पूछेंगे परपेंडिकुलर है, घप सने ये भी नहीं बोल देगा, हमको पहले पूछेगा कि तुम आप बताइए कि आप एक्यूट एंगल ए को लेके काम करना चाह रहे हैं या एक्यूट एंगल अगर सी को लेके काम करना चाह रहे हैं तो ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा और बीसी आपका। अगर आप भैया ए को लेके काम करना चाह रहे हैं एक्यूट एंगल तो आपका बीसी और ये वाला। अब तू दिमाग लगा के देख ले, तू खुद देख ले मेरा भाई, तेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है भाई, ब्रिज ऐसे ही तो बनता है, जमीन में ऐसे फ्लैट सरफेस होता है, ऐसे करके ब्रिज ऊपर जा रहा होता है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो तेरे को देख के नहीं लग रहा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कहाँ आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। एलिवेटर देखा है, मॉल वॉल में जाएगा तो एलिवेटर होता है, दो होता है, एक तो लिफ्ट होता है टक सा नहीं चल जाता है, एक ऐसे सीढ़ी जैसा रहता है उठता है ना, कहाँ है वहाँ पे, यही तो बनता है, दिमाग लगा के देख लेना। नहीं समझ में आया, अबे यही तो बन रहा होता है, फ्लैट सरफेस होता है, तुम्हारा सीढ़ी ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना भाई, तो यही तो बनता है वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। सीढ़ी जो तेरा घर का है देख ले ध्यान से, ऐसा ही है सीढ़ी, तुम्हारा घर का जो सीढ़ी है एकदम ऐसे ही तो होता है, ये है तुम्हारा फ्लैट सरफेस जमीन, ऐसे करके तेरा सीढ़ी जा रहा होता है और पक्का सीढ़ी कोई ना कोई सपोर्ट के ऊपर खड़ा होता है ना भाई, मतलब तेरा सीढ़ी बनने में भी ट्रिग्नोमेट्री लगता है। बस फर्क क्या है, जब तुम्हारा घर का सीढ़ी कोई बनाने आता तो लोकल मिस्त्री बनाने आता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, वो अपने एक्सपीरियंस से बना के चल जाता है। लेकिन जब कोई मॉल दौल बनेगा तो तेरे को क्या लगता है देख के कि वो आया मिस्त्री बना के चल जाता होगा, जब लाखों लाख आदमी आएगा वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पर जो आदमी सीढ़ी बनाने का काम करता होगा पक्का बनाने से पहले कैलकुलेशन करता होगा। नहीं समझा मेरा बात। तुम देखेगा कोई एक लिफ्ट है, कोई एक ब्रिज है, ब्रिज में बनने से पहले ही लिख देता है हेवी व्हीकल नॉट अलाउड, देखा है कभी, मतलब भारी गाड़ी। तो आदमी बनाते का साथ साथ कैसे बता दे रहा है कि हेवी गाड़ी जाएगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसका मतलब वो बनाने के साथ कैलकुलेशन किया है ना, कि इतना वजन से ज्यादा का अगर जाएगा तो भैया एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। वो का अंतर्यामी है, भगवान ने बता दिया होगा, क्या किया होगा वो कैलकुलेशन किया होगा। कैलकुलेशन किससे किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री से। नहीं समझ में आया। बस घर में जो मिस्त्री बनाने आता है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाता है, सीढ़ी के ऊपर तो न्यूमेरिकल भी है चैप्टर 25 में। बस वहां पे क्या होता है ना कि मिस्त्री अपना एक्सपीरियंस से बना के चल जाता है, क्योंकि घर के लिए बना रहा है। कोई लिफ्ट देखेगा जो ऊपर नीचे जाता है, उसमें देखेगा लिख देगा 13% इज मैक्सिमम अलाउड, मॉल में जाता होगा देखेगा लिखा रहता है, मतलब 13 आदमी से ज्यादा उसमें नहीं चढ़े, और अगर 13 आदमी नहीं तो भैया 784 kg से ज्यादा का वेट ना हो, बोलता है ना। कैसे बोल रहा है, फिर से वही सोच के देख ले, बनाने के साथ वो कैसे बोल दे रहा है, कोई भी चीज बनने के साथ कैसे वो बोल देगा, कैलकुलेशन करेगा। क्या करेगा वो, तो ये सारा कैलकुलेशन जो होता है ये ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है। किससे होता है, ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, मतलब अगर हम तुमको ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस समझाने लगे कि कहाँ कहाँ आसपास का लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो उसी पे 2 घंटा निकल जाएगा, उसी पे। और तेरे को हम रिलेट करके दिखा देंगे कि भैया देख यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग सकता, तू भैया खुद भी मानेगा जहाँ पे एंगल बनेगा। कभी कोई गाड़ी में देखा है कि कोई एक ट्रक है और यहाँ पे जमीन रहता है
और ऐसे करके देखेगा ट्रक वाला लोग ना वो लकड़ी लगा देता है और इसमें धक्का मार के सामान को ऊपर चढ़ाता है। देखा है कि नहीं समझा? उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। समझा क्या? कि वो ट्रक है ऐसे, ट्रक से अब डायरेक्ट अगर सामान को ऐसे उठा के रखेगा तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मशीन चैप्टर तो लोग पढ़ा नहीं है, बहुत एफर्ट लगेगा। तो लोग देखेगा ऐसे करके वो तख्ता लगा देता है लकड़ी, उसी पे रोल कर करके सामान को ऊपर भी चढ़ा देता है, उसी पे रोल कर करके दिमाग लगा के देख ले ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे लगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ पे। क्या बना है? ये हो गया तुम्हारा जमीन, ये हो गया तुम्हारा लकड़ी का सरफेस तख्ता, और यहाँ पे तुम्हारा गाड़ी पे ऐसे करके ठेकाया हुआ रहता है वो, वहाँ पे भी देख राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? उसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं वाला चीज को? इंक्लाइंड प्लेन। दिमाग में सोच पा रहा है जो चीज बोले? देखा ही होगा तो कभी ट्रक वगैरह में सामान उठाने के लिए वो लकड़ी का तख्ता लगा दे, धक्का मार के ऊपर उठा दिया, या फिर ऊपर का सामान को धक्का मार के रोल करके नीचे उतार दिया, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। बस जो आदमी आ रहा है सीन सब सामान उठाने में कहाँ पढ़ाई लिखाई करेगा, तो धक्का मार के नीचे ऊपर कर दे रहा है, तो उसको पढ़ाई का जरूरत नहीं पड़ रहा। लेकिन लग वहां पे भी, बोलो पूरा बात समझा? तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंस पे नहीं जाते, हम लोग अपना काम पे आते हैं ना। इंपॉर्टेंस पढ़ाने का दौरान जितना तू भैया सुनने का क्षमता रखेगा उससे ज्यादा हम तेरे को सुना देंगे। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री का है भैया ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मतलब थ्री, गॉन का मतलब मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब थ्री साइड का फिगर का मेजरमेंट यहाँ चलने वाला है। मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में बात होगा। किसका बारे में बात होगा? ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है? एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है? एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है? अगर उसमें से एक आदमी 90 होगा तो बचा हुआ दोनों मिल के कितना होगा? और अगर बचा हुआ दोनों मिल के 90 होगा तो इंडिविजुअली दोनों अकेले दोनों 90 से, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके ऑपोजिट में हाइपोटेनस होता है। इसके अलावा दोनों एंगल एक्यूट एंगल होता है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब तक आप एक्यूट एंगल को नहीं बोलिएगा कि एक्यूट एंगल हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, यू कैन नॉट से विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज, जिसको आप एक्यूट एंगल कंसीडर कीजिएगा उसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और उसके बचा हुआ, अगर आप इसको एक्यूट एंगल कंसीडर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका। तो बेस और परपेंडिकुलर टोटल किस पे डिपेंड करेगा? एक्यूट एंगल। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब आया भाई जो चीज जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चार तरह का फॉर्मूला इसमें आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब क्या? दो चीज को डिवाइड करना ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं है भैया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जिसको अपन लोग बोलते हैं 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट में गारंटी एक आदमी होगा जिसका नाम है हाइपोटेनस। हम इसको एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, किसको? सी को। और सी को अगर आप एक्यूट एंगल कंसीडर कीजिएगा तो फिर ए भी आपका और बी सी आपका। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो एक चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो नाम में ही डेफिनेशन है, साइन थीटा। साइन थीटा भाई मत बोल, एक तो गलत बोल रहा है, चुपचाप बैठ ना रे भाई। पी बाई बी नहीं होता है, एक तो गलत बोल रहा है। साइन थीटा आता है, उठ के घर चल जा। साइन थीटा, साइन थीटा तेरे को आता है, बाकी लोग को सीखने दे भाई। साइन थीटा जब हम SINE लिखते हैं इसको हम बोलते हैं साइन, और यहाँ पे लिखे साइन थीटा। तो साइन का ना अगर किसी का स्कूल में पढ़ाई हुआ होगा तो ठीक है, चुपचाप बैठो, नहीं तो मेरे को पढ़ाने दो भाई। SIN साइन और SINE साइन, ये दोनों सेम चीज है। बस हम एक्यूट एंगल जब नहीं लिखते इसके बाजू में तो हम लोग इसको SIN साइन नहीं बोलते हैं, SINE बोलते हैं, SI। और जब हम इसके बाजू में एक्यूट एंगल बैठा देंगे तो फिर हम लोग इसको SINE नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं SIN। बाजू में क्या? तो भैया साइन थीटा क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। सो भैया व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा कुछ नहीं है भाई, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज द रेशियो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड, अरे रेशियो का मतलब डिवाइड ना होता है। साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर
and hypotenuse where theta is an acute. कोई हमसे आया पूछा व्हाट इज साइन थीटा. साइन थीटा कुछ नहीं, साइन थीटा इज द रेशियो. साइन थीटा इज द बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. बिटवीन परपेंडिकुलर एंड वेयर थीटा इज एन. तो हमको आके कोई बोलेगा भैया साइन अल्फा, भैया साइन अल्फा बोलेगा तो भी कुछ नहीं होगा, वो भी पी बाई एच ही होगा, वो भी पी बाई एच ही होगा. बस अभी आप थीटा को एक्यूट एंगल बोलने का बजाय अल्फा को एक्यूट एंगल. तो व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा इज द रेशियो. साइन अल्फा इज द बिटवीन परपेंडिकुलर एंड वेयर अल्फा इज एन. वेयर अल्फा इज एन. व्हाट इज साइन बीटा? कुछ नहीं, साइन बीटा भी पी बाई एच ही होगा. साइन बीटा भी. What is sin beta? Sin beta is nothing but ratio of perpendicular and where beta is n. तो जब हम लोग acute angle इसके बाजू में लिखते हैं तो हम लोग SIN लिखते हैं. आज हम लोग इसके बाजू में SI acute angle नहीं लिखते हैं तो हम लोग इसको SIN बोलने का जगह SIN ही बोलते हैं. कुछ नहीं है भैया, एकदम बेसिक बात. बोल आया क्या? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी समझ में आया? हेडिंग देख ले, ट्रिग्नोमेट्रिक. जो चीज यहाँ लिखेंगे वो अपना नाम को एकदम जस्टिफाई करेगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब भैया एगो चीज होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना भाई? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? 3/5 का रेसिप्रोकल, 4/3 का रेसिप्रोकल, 8/2 का रेसिप्रोकल. तो भैया साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. क्या होता है? कोसेक थीटा. तो इसका वैल्यू क्या होगा? h/. हमको याद नहीं करना व्हाट इज कोसेक थीटा, नो नो नो. हमको याद करना साइन थीटा का होता है. साइन थीटा पी बाई एच होता है. और साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो भैया अगर तेरे को साइन याद है और तेरे को पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो तेरे को कोसेक का भी रेशियो पता है. तो हमको ये नहीं याद करना साइन थीटा व्हाट बाई व्हाट. नो, साइन थीटा व्हाट बाई व्हाट हमको पता है, पी बाई एच. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा. कौन होता है? अब कोसेक थीटा का भैया वैल्यू क्या हो जाएगा? h/. साइन का पूरा नाम जब थीटा नहीं लिखा होता तो SIN होता है. कोसेक का पूरा नाम जब उसके साथ थीटा नहीं लिखा होता कोसेक्शन होता है. क्या होता है? कोसेक्शन. और जब इसके साथ किसके साथ एक्यूट एंगल आ जाएगा तो कोसेक्शन की जगह इसको बोलते हैं कोसेक थीटा. तो पूरा नाम क्या है? देख ऊपर में पूरा वाला नाम लिख रहे हैं. बोल कोई दिक्कत है? अब आया भैया इसके बाद एक आदमी है जिसका नाम है कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस. क्या होता है? बेस बाय. कुछ नहीं है भाई, बेस बाय कुछ नहीं है. कॉस थीटा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं. कॉस थीटा क्या भैया? कॉस थीटा इज द रेशियो. कॉस थीटा एक रेशियो है. किसका? बेस और वेयर थीटा इज एन. और कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है इसका भाई, इसका नाम होता है सेक. क्या नाम होता है? तो हमको नहीं याद करना सेक होता का, नो नो नो. हमको याद करना कॉस का रेसिप्रोकल है कौन? वो है सेक थीटा. कौन है? तो भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? h/. मतलब समझ में आ रही है? हम याद नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं क्या कि साइन का रेसिप्रोकल है कौन? कॉस का रेसिप्रोकल है कौन? बोलो आया? अब कॉस का पूरा नाम जब उसके साथ एक्यूट एंगल नहीं होता है, कॉस का पूरा नाम जब उसके साथ एक्यूट एंगल नहीं होता है इसका नाम होता है कोसाइन. क्या होता है? तो भैया जो आदमी पढ़ा लिखा आदमी होता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता है वो आके कोसाइन बोल दिया तो सुन के घबरा नहीं जाएगा. कोसाइन मतलब कॉस. कोसाइन का मतलब जब उसका साथ एक्यूट एंगल रहेगा तो कॉस बोलेगा और एक्यूट एंगल नहीं रहेगा तो पूरा नाम बोलेगा कोसाइन. और सेक का पूरा नाम होता है सेक्शन. क्या होता है भाई? सेक्शन. बोला रहा है. अब आया भैया इसके बाद टैन थीटा. ये होता है p/b. क्या होता है? टैन थीटा p/b. और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट. इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट. तो ये क्या हो जाएगा? b/p. क्या होगा? तो भैया इसका पूरा नाम क्या होगा? टेंजेंट. क्या होगा पूरा नाम? टेंजेंट. इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट. क्या नाम होता है? कोटेंजेंट. बोलो बात समझ में आए क्या? तो भैया व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा कुछ नहीं है. किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो अब हम इसको गारंटी करके बोल सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर होगा. ई भैया 3 है,
ये सपोज 5 है, ये माने कौन, हाइपोटेनस, और ये सपोज 4 है। हम बोले आके साइन थीटा, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस, एच, एच का काम कौन कर रहा है, हो गया। इस ट्राइंगल में अगर ये 3 साइड 3 4 5 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 होगा, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 होगा। अगर ये वाला ट्राइंगल में हम आके तेरे को बोल दिए कोसेक थीटा निकालने, क्या निकालने, कोसेक थीटा का होता है साइन थीटा का रेसी, साइन थीटा का होता है P बाई तो ई का होगा H बाई, H का काम कौन कर रहा है, और P का काम कौन कर रहा है, क्यों P का काम 3 कर रहा है, क्योंकि थीटा को आप C बोल रहे हैं, एक्यूट एंगल आपका C है, तो थीटा के सामने वाला साइड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 बाई हम बोल दिए भैया कॉट थीटा, अभी तुमको याद नहीं हुआ, याद हो जाएगा, अभी हम 10 बार बोलेंगे। कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है, किसका, टैन होता है P बाई बी, क्या होता है, क्या होता है P बाई, तो होगा B बाई P, क्या होगा B बाई P। D का काम कौन कर रहा है, और P का काम, बस दिस इज कॉट थीटा। देख के अरे बाप का है, कुछ नहीं है बे, कॉट थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में, कॉट थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस, नो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, और बेस और परपेंडिकुलर होगा कौन, थीटा का सामने वाला, एक्यूट एंगल का सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और 90 का ऑपोजिट वाला होगा, और जो बचेगा कौन होगा, तो भैया बेस को उठाओ लिख दो ऊपर, परपेंडिकुलर को उठाओ लिख दो नीचे, तो जो बन के रेडी होगा उसी का नाम होता है। अगर यहाँ पे अल्फा होता तो कॉट थीटा का जगह इसको कॉट अल्फा पुकारते। बोलो आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो अगर हमसे कोई पूछ दे आके व्हाट इज साइन थीटा, अरे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, साइन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल वेयर थीटा इज एन, ले भाई तेरे को साइन थीटा का डेफिनेशन आ गया। What is tan theta? Tan theta is the ratio between perpendicular and base. Perpendicular and in a right angle where theta is an, आया बात समझ में। What is cot theta? Cot theta is the ratio between base and hypotenuse, base and perpendicular, base and in a right angle where theta is an। अब देख ये वाला जो चीज है ना भाई, अभी हम तेरे को एक बात बोले, क्या बोले मेरा भाई, कि ये अगर ट्रिग्नोमेट्री तेरा चालू हो रहा है तो पहले तेरे को नंबर वाइज हम जुड़ा दिए, कितने भाई, नंबर पे इंपॉर्टेंस ले ले। हम तो कभी भी नहीं चाहते दुनिया का कोई भी चैप्टर ते नंबर पे इंपॉर्टेंस दे, ते उसको भैया हमेशा इंपॉर्टेंस इस हिसाब से दो कि तुमको आगे उसका किसका जरूरत है। हमेशा हर चैप्टर में मेरा यही उद्देश्य होता है, लेकिन तुम मार्क्स पे भी इंपॉर्टेंस देगा तो कम से कम 15 16 17 नंबर मिलेगा। सही बात है भाई। और सीखना तो भाई बोल ही दिए, जब तक मैथ पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेगा, और बस आज से मुश्किल से 6-7 महीना तू दूर है, तेरा एग्जाम खत्म होगा फरवरी में, उसका बाद से मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, पढ़ के देख लेना फिजिक्स पढ़ रहा है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। मतलब फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट जिसमें हम लोग काची यूज कर रहे होंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है। तो इट इज नॉट लाइक कि खाली मैथ में लगेगा, मैथ के साथ साथ अब तुमको ये वाला चीज याद करने पड़ेगा। अब तुमको ये याद ही नहीं होता है भैया, ऐसे कैसे चलेगा। जो चीज तुमको 5-6 साल सीखना है, ये वाला सीखने के लिए बोलेगा ट्रिक दीजिए, जाके यूट्यूब में सर्च करके देख लेना। इसको याद करने के लिए 1000 को तरीका निकलेगा यूट्यूब में। इसमें क्या याद करेगा भाई, जो थोड़ा भी ध्यान से मेरा बात सुना होगा उसको याद हो चुका होगा। साइन थीटा होता है P बाई, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। इसको याद नहीं करना है, नो, हमको याद करना है साइन का रेसिप्रोकल होता कौन है, कोसेक। कौन होता है, तो साइन थीटा इज P बाई H, कोसेक थीटा इज कॉस थीटा B बाई H, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा H बाई, कॉस के बाद tan थीटा P बाई, tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा का होगा, ले भाई, साइन थीटा P बाई H, साइन थीटा साइन का रेसिप्रोकल H बाई P। सही बात, सही बात। tan थीटा, tan बोले tan P बाई B, tan पहले रेशियो tan
P by B, P by tan का रेसिप्रोकल cot, B by P, cos थीटा B by H, B by cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल, तो sec थीटा का होगा H by फिर से दिमाग लगा के देख sin थीटा, फिर से दिमाग लगा के देख sin थीटा P by cos थीटा B by sin थीटा P by H, cos थीटा B by H, cos थीटा tan थीटा P by B, tan थीटा बोल मेरा भाई sin थीटा P by cos थीटा B by H, सोच के बोलना tan थीटा P by कोई दिक्कत है किसी को? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक H by P, सेक कॉस का रेसिप्रोकल H by tan का रेसिप्रोकल कॉट B by, ये छेओ को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए पूरा अपना नाम को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, रेशियो लिखे है ना, तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केडो है, केडो है, बोलो कोई दिक्कत है? अब आया रेसिप्रोकल फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग सम्स बनाएंगे। रेसिप्रोकल फॉर्मूला बुक में ये सब नाम करके दिया नहीं होगा, हम खुद से नाम इसका लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं भैया नाम? हम इसलिए नाम लिख रहे हैं ताकि जब हम भैया तेरे को रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलें, 4 तरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला, समझ में आया? 4 टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हम तेरे को फॉर्मूला बोले तो तू मुंह ताकना नहीं चालू कर दे, इसीलिए हम चारों को कैटेगरी कर दिए। पहले वाला 6 को बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब जो हम लिखने जा रहे हैं, और हम बार बार बोले ना जो भी चीज का जो नाम होता है वो अपना नाम को जस्टिफाई करता है। देख लो कैसे, अगर हम बोलेंगे 3/5, अगर हम बोलेंगे 3/5 का रेसिप्रोकल, और हम बोल रहे हैं कोई एक नंबर का रेसिप्रोकल को अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या उसका रिजल्ट 1 होगा? क्या उसका रिजल्ट 1 होगा? हम बोल रहे हैं कोई एक नंबर है 2/5, उसका रेसिप्रोकल, और हम बोल रहे हैं हम इन दोनों को मल्टी, क्या इसका रिजल्ट, बात नहीं करो कोई, एकदम बात नहीं करो, क्या उसका रेसिप्रोकल का साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट? अभी मेरा भाई तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, तो क्या इसका रिजल्ट 1 नहीं होगा? क्या इसका रिजल्ट 1 नहीं होगा? साइन थीटा का होता है P by कोसेक थीटा का होता है, ले मेरा भाई जो इतना ते पहाड़ काट के पकड़ा था, देख ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का रिजल्ट 1 होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का रिजल्ट। अब तुमको ये याद क्यों नहीं होगा? तुमको साइन थीटा P by H होता, तुम उसी में बौखलाते रहेगा, तो तुमको ये सब तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। अब तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, साइन थीटा P by H होता है, अगर तेरे को यही याद नहीं होगा तो तेरे यहाँ वाला कहाँ से याद करेगा? और अगर तेरे को साइन थीटा पता है क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 नंबर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 2 नंबर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसी, तो 1 होगा ही होगा, बोल हाँ या ना? तो मेरा भाई इसका बाद एक आदमी और नहीं आएगा, cos थीटा इंटू, ले मेरा भाई हम कहाँ फॉर्मूला बोल रहे थे, खुद बोल रहे हैं, थर्ड tan थीटा इंटू, ये वाला ही चीज को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। क्या बोलते हैं? बुक में ये नाम नहीं मिलेगा, नो, बुक में फॉर्मूला मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। हम नाम को खुद कैटेगराइज कर रहे हैं, नाम को खुद से कैटेगराइज कर रहे हैं कि तुम देखो ये वाला अपना नाम को जस्टिफाई कर रहा है। और अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो तुमको ये बात भी बोलो, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब ये वाला को याद करने के लिए फिर से बोल रहे हैं भाई, इतना ट्रिक है ना कि 4-5 गो ट्रिक तो हम खुद जानते हैं, लेकिन ते भाई वाला ट्रिक याद करने जाएगा भाई, ते वहीं से मान ले रहा है ना कि मेरा बस का बाहर का चीज है। क्या याद कर रहा है तू? ये 3 को चीज याद कर रहा है, और ये 3 चीज इसका रेसी, बस इतना ही याद करना है। ये याद करने का चीज है कि समझने का, ईमानदारी से बोल, पक्का ना? पक्का ना? तो तुमको खाली यही 3 चीज तो याद करना है, तुमको इवन ये भी नहीं याद करना है। इसमें तो खाली याद रखना कौन किसका रेसी, कौन किसका रेसी, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? तो हम लोग भैया लिख सकते हैं थोड़ा, तो भैया हम लोग फिर से एक बार बात कर रहे हैं, व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का भैया 3 साइड फिगर का मेजरमेंट का भैया बात चल रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक आदमी कितना होता है, तो 90 का ऑपोजिट में कौन होगा, तो बचा हुआ दोनों मिलके कितना होगा, 90 होगा। तो अगर 2 आदमी मिलके 90 होना है तो दोनों आदमी इंडिविजुअली 90 से, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल इज 90, द अदर 2 एंगल इज एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में P और B फिक्स नहीं होता है,
आपको बताना पड़ेगा कि आप दोनों जो बचा हुआ एक्यूट एंगल है किससे आप थीटा का काम करवाना चाह रहे हैं। जो थीटा का काम करेगा उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट में होगा हाइपो, जो बचेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। K2 है, छेटो K2 है। सबसे पहला है साइन थीटा P बाई एच, P बाई हमसे कोई आके पूछ दे व्हाट इज साइन थीटा, हम डेफिनेशन बोल देंगे उसको। साइन थीटा से डरने का क्या भाई, साइन थीटा का डेफिनेशन दे देंगे उसको। साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड इन अ राइट एंगल where theta is an acute angle. Sin theta is the ratio between P by H, perpendicular and hypotenuse, where theta is an in a right angle. तो K को हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6। साइन P by H, साइन का भाई रेसिप्रोकल H by P। कॉस थीटा B by H, उसका भाई सेक थीटा H by B। टैन थीटा P बाई बी, देख के नहीं बोलो, सोच के बोलो। P बाई बी, देख के बोलना होता तो इतना बार थोड़ी बोलते हैं। P बाई तो उसका रेसिप्रोकल कॉट का हो जाएगा B बाई और कोई दो नंबर अगर एक दूसरे का रेसी तो दोनों का प्रोडक्ट, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब साइन और कोसेक थीटा दोनों मल्टीप्लाई में दिखा, दोनों को हटाइए एक लिख दीजिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ठीक हो जाए। ये पूरा नाम लिखेगा, सबसे पहले ये वाला बात लिख जल्दी जल्दी। हम लोग डायरेक्ट रुकेंगे जब 3.2 खत्म होगा, उसके बाद सॉरी 23.1 खत्म हो उसके बाद देख। याद रखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला बात है, बात नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है वो उसका हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा साइड कौन होता है? परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी छोटा भी हो सकता है, कोई भी बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, मापने का भी जरूरत नहीं है, तुम देख के भी बोल देगा भाई ये सबसे बड़ा है। तो देख लो इस बार हाइपोटेनस, अरे नहीं, हाइपोटेनस ऑलवेज सबसे बड़ा होगा। बेस और परपेंडिकुलर में सपोज अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, सपोज इसको बेस बोलते हैं, तो देख हाइपोटेनस सबसे बड़ा। ये डायग्राम में देख के लग रहा P छोटा और H B बड़ा है, P छोटा और H B। अगर हम ट्रायंगल ऐसा बना दे, ये हाइपोटेनस है, 90 का ऑपोजिट है ना भाई। अभी बार देख परपेंडिकुलर बड़ा जैसा लग रहा है, बेस, हालांकि इसको हम P कंफर्म बोल भी नहीं सकते, उसके लिए हमको इसको थीटा को एक्यूट एंगल बोलना होगा, है ना। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सीधा बात हम बोलना चाह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में किसमें भाई सबसे बड़ा साइड कौन होगा? हाइपोटेनस, सबसे बड़ा, सही बात। परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। P बड़ा B छोटा वो चलेगा, B बड़ा B छोटा चलेगा, B और P दोनों चलेगा, सब चलेगा, लेकिन H हमेशा तीनों में बड़ा होगा। एक बात। दूसरा बात, राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा जब से जन्म लिया होगा तब से वो चीज पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इफ इट इज H देन इट इज P एंड इट इज B। तो यहाँ पे एक तो भाई फॉर्मूला लगता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस वेयर H इज द हाइपोटेनस, P इज द परपेंडिकुलर एंड B इज द, तो P को स्क्वायर कीजिए, परपेंडिकुलर को स्क्वायर कीजिए, B को स्क्वायर कीजिए, बेस को स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस का। किसका? तो भैया ये वाला चीज का क्या नाम है? पाइथागोरस। और घबराने का कुछ बात नहीं है, हम लोग का बुक में पाइथागोरस थ्योरम, आई होप स्पेलिंग हम सही लिखे, हम गलती की जो भी, हम लोग का बुक में घबराने का कुछ नहीं है। एगो बुक में चैप्टर है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, अगर तू पढ़ के पीछे देखा होगा तो, अगर देखा होगा तो घबरा मत। ये वाला को ना हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब 9 क्लास से यूज कर रहे, 8 क्लास में यूज कर रहे, बचपन से यूज किए जा रहे, सही है कि गलत है आज तक पता है। हम तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वाला जो थ्योरम है ये सही है, मतलब ये थ्योरम का प्रूफ हम लोग का सिलेबस में, ये थ्योरम का प्रूफ, तो वहां पे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी के लिए बस जान लो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा? और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हो गया। चलो सम्स बनाना चालू। क्या बोला है देख ले, बात नहीं,
आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जिसका नाम है एबीसी, लिख दिए भैया एबीसी, सही बात। हुज हाइपोटेनस इज AB, तो देख हम जो डायग्राम बनाए उसके हिसाब से देख के लग रहा है ये हाइपोटेनस है, तो नाम को स्विच कर दे रहा है क्या, ले भाई ABC, सही बात। इन आई हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल ABC, हुज हाइपोटेनस इज, किसी को कोई प्रॉब्लम। और अगर मेरा भाई ये हाइपोटेनस होगा तो उसको और बोलने का जरूरत नहीं है ये वाला चीज, क्योंकि 90 का ऑपोजिट में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का ऑपोजिट में, मतलब पता है AB को हाइपोटेनस बोल के वो एंगल C को किसी को दिक्कत। बेस BC बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर AC, सही बात। तो बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन, देख लिख दिया ना पूरा, काहे लिखा बोल भाई, थीटा नहीं लिखा है। टेंजेंट आया तो भैया थीटा नहीं लिखा है, तो थीटा के लिए उन लोग यहाँ पे एंगल बता रहा है ABC, किसको बता रहा है, मतलब क्या कर रहा है पता है, ABC का क्या मतलब होता है बोल तो, A से B में जाएंगे, B से C में जाएंगे, A से B में जाएंगे, B से C में, इसका बात हो रहा है ना। तो इसको उन लोग थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से बोलने का बजाय इसका सीधा नाम ही दे दे रहा है, इसका सीधा नाम ही दे दे रहा है। मेरा बात समझा क्या, तो तेरे को क्या बोलना चाह रहा है पता है, साइन ऑफ एंगल, मेरा बात समझा कि ऊपर से चल गया तुम्हारा पूरा बात, मतलब एक्यूट एंगल वो किसको बोलना चाह रहा है, B को, किसको बोलना चाह रहा है, बस उसको बोलने के लिए ना यहाँ का कोई सिंबल यूज नहीं कर रहा है, सीधा उसका नाम ही बता दे रहा है कि एक्यूट एंगल कौन है मेरा ABC, और अगर ये मेरा एक्यूट एंगल होगा तो ये किसका काम करेगा, जो कि उन लोग बोल भी दिया है, और ये किसका काम करेगा, तो ले मेरा भाई साइन ऑफ एंगल ABC। अबे साइन ऑफ एंगल ABC का साइन ऑफ दुनिया लिख देगा, थीटा बीटा गामा अल्फा डेल्टा जो लिखना लिख दे, साइन अगर लिखेगा तो उसका फॉर्मूला P/H होगा, उसका फॉर्मूला P का काम कौन कर रहा है 6 और H का काम, यही तुमसे आंसर मांग रहा है, बुलाया। तो साइन ऑफ एंगल ABC भैया आप काहे में लिखे अभी, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल बैठा दिए, बुलाया क्या, टेंजेंट के साथ जब एंगल लिख देगा तो क्या बोलेगा, टैन ना, टैन ऑफ एंगल ए मेरा भाई, टैन ऑफ एंगल ABC रहे, टैन A रहे, टैन B रहे, टैन थीटा रहे, टैन गामा रहे, जो भी लिख दे टैन के साथ, जो भी लिख दे टैन के साथ, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, P बाई, बोलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ले भाई क्या बोला है भाई, अच्छा क्या बोला है भाई, देख लेंगे यहाँ पे, इसको लिख लेंगे, हाँ इस सबका नाम थोड़ा लिख लेंगे, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल को डिनोट करने का वे है। हाँ, सोना हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC हुज एंगल ABC इज 90। ए भाई हमेशा एंगल कहाँ पे बनता है, बीच में ना, तो पता है वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है, ABC में एंगल B बना दिए ABC, कहाँ पे 90 बनाने बोला है, देख सही बनाए कि गलत, और ये अगर 90 होगा तो ये किसका काम करेगा, किसी को तकलीफ। AB इज 24, AB कितना है 24, BC कितना है 7, कोई तकलीफ किसी को। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, बोलेगा अभी A कौन है, अरे A कुछ नहीं है भाई, थीटा का जगह A लिख दे रहा वो, थीटा का जगह अगर थीटा लिखता तो थीटा को एक्यूट एंगल बोलता, अगर बीटा लिखता तो बीटा को एक्यूट एंगल बोलता, गामा लिखता तो गामा को एक्यूट एंगल बोलता, वो A को एक्यूट एंगल बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मतलब वो बोलना चाह रहा है ये मेरा एक्यूट एंगल है, बस हम इसको थीटा से डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम उसका नाम A लिख दे रहे हैं, और अगर ये एक्यूट एंगल होगा आया तो ये कौन होगा, ये कौन होगा भैया, इसका बारे में तो पता ही नहीं है, अरे नहीं पता तो निकाल ले, पाइथागोरस थ्योरम काहे सीखा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, p का काम 7, b का काम 24, कितना होगा बोल 49, ये कितना होगा
ये दोनों जोड़ेगा 625 होगा। एच स्क्वायर का वैल्यू 625 है, तो एच का वैल्यू क्या होगा? जानता है किसका रूट है? मतलब पता है क्या हुआ बाबू, मेरा भाई वो तेरे को हाइपोटेनस दिया नहीं, वो बेस और परपेंडिकुलर देके तुमसे हाइपोटेनस खुद निकलवाया, तुम पाइथागोरस से निकाल लिया। और एक बार तीनों साइड पता चल गया उसका बारे में, तो भैया इसका जन्म कुंडली लिखना होगा तो भी लिख देंगे, है ना। एक बार अगर तीनों साइड पता चल गया, जो मांगेगा वही लिख देंगे। क्या मांगा है? साइन ए। तू आया साइन ए को देखा, घबरा गया, भैया आप तो बोले थीटा। अबे थीटा नहीं बोले मेरा भाई, हम बोले थीटा इज अ वे टू रिप्रेजेंट। वो लोग थीटा से नहीं बोल रहा, वो लोग ए से बोल रहा है। मतलब वो बोलना चाह रहा है मेरा ए किसका काम कर रहा है। और एक्यूट एंगल का सामने हमेशा कौन होता है? जो 90 का ऑपोजिट में वो, जो बचेगा वो। तो भैया साइन का भी हम 2 मिनट आगे एक बात बोले, साइन ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, जेड लिख दे, ए एम जो लिखना है लिख दे। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच के अलावा दुनिया में कुछ नहीं होगा, ये सारा जिंदगी के लिए फिक्स हो गया, पी बाई एच। हाँ या ना? पी का काम कौन कर रहा है? 7। एच का काम आया। उसके बाद कौन? डी बाई एच। कौन? डी का काम कौन कर रहा है? एच का काम। और क्या मांगा है? टैन। क्या मांगा है? टैन ए टी बाई। अब अगर मेरा भाई किसी को ये फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक का जरूरत है, तो भैया 4 वो ट्रिक हम ही बता देंगे, कुछ नहीं होगा उससे, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा उससे, हम जानते हैं। क्योंकि हम तेरे को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहे हैं, कि वहां पे हमको तेरे को 40 को कंपाउंड, 40 को एलिमेंट याद करवाना है। तो 3 को फॉर्मूला याद करना, साइन कॉस टैन। साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टैन का। अगर तेरे को साइन कॉस टैन याद है तो तेरे को कोसेक सेक तो और क्या जानना है, और सारा चीज तो हम वहीं से निकाल के ला देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिख दिए ये। और क्या मांग रहा वो? कोसेक का फॉर्मूला को याद भी नहीं करेंगे, आंख बंद करेंगे, बुलाया पक्का ये वाला लिख लेगा। हाँ ये वाला लिख लेगा जब हम लोग इसको नोट कर रहे होंगे कि थीटा, इसका नाम तो जानते हैं अल्फा बीटा, इसको फाई बोलते हैं। अब फाई फाई जो भी बोलते हैं, इसको जीटा बोलते हैं। तो हमको स्पेलिंग नहीं आता, छोटा छोटा जीटा खुद से लिख लेना। अब जीटा जेड से लिखना है, जे से लिखना है, ये हमको पता ही नहीं है, छोड़ दो। जीटा, उसको जीटा बोलते हैं, वो लिख दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला देख लो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल किसको 90 बोल रहा है? एंगल सी को। तो यहाँ 90 लिख दिए। और ये अगर 90 होगा, इधर ए लिख, इधर बी लिख, इधर ए लिख, इधर बी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 सी पे बनेगा, ए और बी के लिए कोई कंट्रैक्ट ये है ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन। जहां डालना डाल दो, डाल दिए। बीसी कितना है? ए बी कितना है? 29। सही बात। कौन यहाँ पे एब्सेंट है? सबसे पहले पाइथागोरस से उसी को निकाल ले। अब वो जब निकल जाएगा उसके बाद जो मांगेगा निकाल देंगे, बस खाली देखेंगे। साइन का जब बात हो रहा है तो ए एक्यूट एंगल है, कॉस का जब बात हो रहा है तो साइन का। मतलब पता है दोनों में क्या फर्क है? इसका समय ए एक्यूट एंगल होगा तो उसके हिसाब से पी और बी डिसाइड होगा, इसके समय तो इसके हिसाब से पी और पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब। लेकिन पता है दोनों केस में फॉर्मूला पी बाई एच होगा। दोनों केस में स्विच कौन होगा? बेस और परपेंडिकुलर, बेस और बेस और बेस और। लेकिन फॉर्मूला जो है वो अडिग हो गया पूरा सारा जिंदगी के लिए, वो नहीं बदलेगा। एक्यूट एंगल बदलेगा, एक्यूट एंगल का बदलने से पी और बी बदलेगा। पहले हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं। क्या हो जाएगा मेरा भाई? एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना है? यही तो नहीं पता है, इसका नाम एसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आया तो ये कितना होगा? 29 का स्क्वायर, मेरे को पता नहीं, लिख दे रहे 841। ये होता है 20 का स्क्वायर 441। कितना होगा? ई पार लेके चलाइए, वेरी गुड। तो ये कितना बचेगा? ये काची का वैल्यू है, पी स्क्वायर 400 है ना बाबू, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी का वैल्यू 400 का रूट। और एक बार आपको तीनों पता चल गया, उसके बाद इसका जो मांगेगा निकाल लेंगे। पहले जो का आगे आया कौन? जब साइन ये आपसे मांग रहा है तो आपका एक्यूट एंगल का काम कौन कर रहा है? ये एक्यूट एंगल का काम कर रहा है, बोल हाँ या ना। तो इसके हिसाब से पी कौन होगा? 21। कौन होगा? बोल हाँ या ना। और एच का काम
देख अब इसी का बाजू में हम इसको भी लिख दे रहे हैं, साइन बी को भी लिख दे रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइन बी? साइन बी का मतलब पी बाई एच, लेकिन इस बार एक्यूट एंगल का काम बी करेगा, और जो एक्यूट एंगल का काम करता है उसका सामने का परपेंडिकुलर होता है। तो देख ले बी कहाँ पे लिखा हुआ है, बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से ये आदमी पक्का और हाइपोटेनस अभी भी देख, तो साइन ए 21/29 हो रहा है, साइन ए 21/, लेकिन साइन बी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए के समय जो पी था, ए के समय जो पी था वो 21 का था, बी के समय जो पी का काम कर रहा है वो 20 कर रहा है। कौन कर रहा है? लेकिन दोनों ही केस में जो फॉर्मूला है वो पी बाई ये और बदलेगा कभी भी नहीं। अब आया कॉस ए, और यहाँ पे क्या निकालने बोला देख ले, आजा भाई देख लेते हैं। दोनों ही केस में फॉर्मूला क्या होगा? बी बाई एच। क्या होगा? बेस बाई। अब देख किसका भैया बात हो रहा है एक्यूट एंगल के लिए? ए का। किसका? और ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो ये आदमी होगा परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा? 20 बाई ये कौन है? बोल बोल मेरा भाई बोल, एक्यूट एंगल बोल हाँ या ना। और ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये एक्यूट एंगल है, ये इसके लिए ये कौन होगा? परपेंडिकुलर। तो ये आदमी किसका काम करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 बाई क्या लिखा है देख लो भाई, क्या लिखा है देख लो भाई। बोल रहा है cos थीटा इज 7/25। Then let us determine the value of all the trigonometric ratio। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? के तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, के को दिया हुआ है तो 5 को मांग रहा है। मतलब ते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड अगर नाम नहीं सुना है तो ते क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा तेसे मांगा क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा कि तुमसे मांगा क्या है। बोल रहा है ए को हम आपको दे दिए, आप हमको 5 को रिटर्न कीजिए। बोल बात समझा? अब आया थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का यूज। हम जानते हैं cos थीटा 7/25 जो दिया है, और हम जानते हैं cos थीटा होता है b बाई एच। बोल हाँ या ना? पक्का बात? पक्का बात? तो क्या b देख के नहीं लग रहा 7 जैसा काम कर रहा है? और h रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हम लोग कभी भी कोई रेशियो को डायरेक्ट नंबर में लेट करते हैं, अगर ये चीज को हम ऐसा बोल दे ये सही है कि गलत है? नहीं सही है तो देख, जोड़ के देख भाई, पहले देखता नहीं पहले ही गलत बोल देता है। 7/25 को हम 14/50 नहीं बोल सकते हैं, ठीक ही बात है। तो अब तो तू बेस को 14 बोलेगा और हाइपोटेनस को 50 बोलेगा, ऐसा हो सकता है? हम ये वाला को ऐसे बोल दे 21/75, जोड़ के देख ले 3 से कट जाएगा। तो अब तू बेस को हाइपोटेनस को, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। जब कोई चीज रेशियो में रहता है तो उसको हम लोग याद है के साथ लेट करते हैं। कैसे? तो हम लोग इसको b को 7 नहीं बोलेंगे, 7 के, और h को h नहीं बोलेंगे, h को बोलेंगे। ये अगर तुम नहीं लिखेगा आंसर निकाल देगा, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगा। ये बात हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखा चुके हैं। तुम्हारा मैथमेटिकल एरर हो जाएगा जब हम लोग बोलते हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3, तो तू का लेंथ को 4 और ब्रेथ को 3 बोलता है। लेंथ को क्या बोलता है? 4x, और ब्रेथ को, लेंथ को 4 के, ब्रेथ को 3 के। काहे ऐसा बोलता है? क्योंकि रेशियो कभी भी डायरेक्ट नंबर में लेट नहीं होता, उसके साथ तुमको कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये तुमको लिखना ही पड़ेगा। बोलो आया? और एक बार अगर तुमको ये पता चल गया तो 2 आदमी तुमको इधर पता है कौन कौन, बेस और, समझ गया ना? बिना के लिखे एक क्वेश्चन नहीं बनाएगा। बोल आया? कौन आदमी इधर एब्सेंट है? एक बार परपेंडिकुलर पता चल गया तो फिर जो चाहिए निकाल लेंगे। h² कौन है? बोल 25k का। आया? p² बेस कौन है? बोल मेरा भाई। ये कितना होगा? 625। साथ में कितना है? 625k² माइनस
आया, ये दोनों को माइनस करना, 576 के स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, इक्वल टू क्या, तुमको किसका वैल्यू चाहिए, पी का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 24, 576 का रूट के स्क्वायर के लिए, तो ले मेरा भाई बी का वैल्यू 7 के, एच का वैल्यू और पी का वैल्यू, बोल आ गया तीनों। अब तेरे को जो चाहिए मिल जाएगा ना, ले मेरा भाई, का दिया हुआ था देख, कॉस का चीज का जरूरत है, साइन, साइन थीटा का होगा बोल, पी कितना निकाले हैं, एच कितना निकाला है। अब देख फिर से हम बताने जा रहे हैं, अगर के लेट नहीं करेगा, के लेट नहीं करेगा तो पहले तो पूरा गलत हो जाएगा, टीचर काट के सुनना दे देगा, लेकिन अगर नहीं काट रहा है तो भाई दो चीज होगा, तो पहला तो तेरा टीचर को ही नहीं पता होगा, और दूसरा कि वो तेरे को बहुत गरीब आदमी समझ रहा होगा कि जब पास उस होने वाला नहीं तो इसको नंबर दे दो। क्योंकि 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 अगर तुम इन दोनों में के लेट नहीं करोगे तो ये 24 पे एंड करेगा, किस पे करेगा, तो आंसर तब भी 24/25 ही आएगा। समझ में आया। तो गलती कहाँ पे है, गलती मैथमेटिकल है, आंसर का गलती नहीं है, कि कभी भी रेशियो को हम नंबर के साथ नहीं ना, पूरा तो बचपन से तो पढ़ते हैं भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले जब देता था द लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 2:5, द एज ऑफ द 2 पर्सन इज 2:3, तो कभी आज तक नंबर में लेट किया उसको, तो काहे भैया लेटर में लेट कर देते हैं, क्योंकि रेशियो कभी भी न्यूमेरिक डेटा में लेट नहीं होता है, वो हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बोल क्लियर है। अब आया साइन के बाद कॉस, तो लोग खुद दे दिया है, साइन का बाजू में इसका कौन है भाई, कॉसेक, निकालने का जरूरत ही नहीं है। आया, ए भाई कॉस कितना दिया है 7/25, कितना दिया है, सेक को तो निकालने का भी जरूरत नहीं है, 25 आ गया। और कौन है, tan थीटा, कौन है भाई, कौन है भाई, tan थीटा कौन, वेरी गुड, P बाई पक्का, P कितना है देख लो 24, P कितना है, B कितना है, के लिख देंगे, लिख के काट देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और कौन बचा, निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, आ गया। तो इसको छोड़ के ये सब हम लोग का आंसर है। आया कि ऊपर से किया, पूरा समझ में आया। एक बार हमको P पता चल गया, B पता चल गया, और उसके बाद हमको जो चाहिए मिल जाएगा। और P भी है, जब भी तेरे को निकालने देगा 2 जन दे देगा, तीसरा वाला कहां से निकाल देगा, क्या लिखा है देख ले भाई, बोल रहा है cot थीटा इक्वल टू 2, क्या बोल रहा है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड, और फिर बोल रहा है सो दैट ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में, तो चल भाई फिर से निकालते हैं। ए भाई cot थीटा कितना दिया बोल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। cot थीटा मेरे को बोलेगा भाई होता क्या है, वेरी गुड, b बाई देखो एक चीज हम बोल दे रहे भाई, जो 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको याद करने के लिए जाहिल जैसा नहीं कर, एकदम नहीं कर कि तेरे को P/H, B/H और P/B याद नहीं हो रहा, हम तेरे को 1.5 घंटा से पढ़ा रहे हैं, उसमें जाहिल जैसा नहीं करो, एकदम सही बोलो, एक बार में बोलो, सही बोलो। P/H नहीं होगा, P/B होगा, P/cos अगर रहता तो मेरा B का काम कौन कर रहा है, दो नहीं, P का काम कौन कर रहा है, कौन यहाँ एब्सेंट है, एक बार अगर H निकल जाएगा फिर जो मांगेगा निकल जाएगा, h² इक्वल टू P² प्लस h²। बोल मेरा भाई P का वैल्यू कितना है, 1 के, B का वैल्यू 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, k स्क्वायर, और 2k का स्क्वायर का मतलब ये दोनों मिलके एक चीज का वैल्यू है, तो h का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर, तो 5 का तो रूट रह जाएगा और k स्क्वायर का रूट, बोलो सही लिखें। सो h का वैल्यू कितना है, रूट अंडर, d का वैल्यू h और p का वैल्यू 1k, का मांगा है देख ले, tan थीटा, सही है, क्या होगा, P/B, सही है, सही है। P कितना देख ले, B
सही बात। और काची का जरूरत है? सेक किसका रेसिप्रोकल है? वेरी गुड। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई एच। p बाई एच साइन कर, p बाई एच साइन कर, b बाई एच काची भाई पक्का? गलत? h अपॉन b। h कितना है भाई? √5। अब b कितना है भाई? k से k उड़ गया, तो पहले हमको बोला ये दोनों का वैल्यू निकाल लें। तो एक जन का वैल्यू होगा 1/2, दूसरा जन का वैल्यू होगा √5/। अब हमको बोल रहा है ये वाला को प्रूफ करने। ये भाई प्रूफ कैसे करता है? LHS RHS से ना, तो ले कर दिया LHS। LHS में क्या दिया बोल? 1 + tan²। इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, ये वाला चीज जो लिखा है और ये वाला चीज जो हम लिख रहे हैं दोनों सेम चीज है। दोनों का हिंदी में सीधा मतलब है tan थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे, अभी हम समझ बना दे रहे हैं। तो कितना है बोल? का 1/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले ले मेरा भाई 4, 4 से 1 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कितना है? का चीज का वैल्यू है ये? RHS। RHS का दिया देख लो, सेक स्क्वायर थीटा का दिया है। इसका हिंदी में सीधा मतलब होता है सेक थीटा, 2 बार लिखा हुआ है। सेक थीटा कितना दिया है? /2 का 60 पड़ेगा ना भाई? कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है उसका माथा में रूट रहेगा। तो LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू लो क्या लिखा है देख ले मेरा भाई, क्या लिखा है देख ले मेरा भाई। बोल रहा है cos थीटा इक्वल टू 0.6 का दिया है। सही बात। लेट अस शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cot थीटा इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोल हाँ या ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos 3/, नेक्स्ट डे जब पढ़ाएंगे ना तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताएंगे। क्या होता है ये जानता है? बी का काम कौन कर रहा है? बी का काम कौन कर रहा है? 3 नहीं, एच का काम। कौन यहाँ एब्सेंट? कौन यहाँ एब्सेंट? पी। हम नेक्स्ट डे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताएंगे ना तो हम तुमको ढेर सारा ऐसा 3 नंबर बता देंगे। मतलब ते पी देखेगा, एच देखेगा, बी देख के बोल देगा। समझा? बी देखेगा, पी देखेगा, एच देख के बोल देगा, एच देखेगा, पी देखेगा, बी बोल देगा, बी देखेगा, एच देखेगा, पी बोल देगा। ऐसा 3 नंबर जो पाइथागोरस को फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को, वैसा 3 नंबर को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब 2 आदमी तुमको दिखेगा ना, तुम तीसरा लिख देगा। ठीक है, तो अभी तुम लिख के निकाल लेना, इससे निकाल ले खुद से पी ना। तो हमको सॉल्व करने के लिए क्या चीज का जरूरत है? किसका जरूरत है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? शाबाश, अभी याद हो गया साइन थीटा p/h। t का काम, h का काम 4/, और किसका जरूरत है? tan थीटा बोल भाई। p/b पक्का? p कितना है? b कितना है? 4/। अरे ये वैल्यू नहीं निकालना था, तो प्रूफ में लगेगा उसने निकाले। लिखे LHS साइन का साथ, tan के साथ, क्या आया बोल? आया भाई 5। साइन लिखे 4 5 3, tan लिखे 4 माइनस। आया समझ में? क्लियर है? तुम लोग कहाँ का पढ़ेगा एक बार फिर से बात कर रहे, फिर नोट करेंगे। देख क्या है। सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के रहे, हम लोग 3 साइडेड फिगर, 3 साइडेड फिगर कौन है? ट्राइंगल। उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें से किसके अंदर जाके बात कर रहे हैं? राइट एंगल। कोई भी ट्राइंगल का नहीं बात हो रहा है, किसका हो रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका 3 में से एक एंगल, और अगर 3 में से एक एंगल 90 होगा तो बचा हुआ दोनों मिल के, नहीं बचा हुआ दोनों मिल के कितना होगा? और अगर बचा हुआ दोनों मिल के 90 होगा
तो दोनों इंडिविजुअली 90 से कम होगा, और जो 90 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? और याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक आदमी होता है 90, बचा हुआ दोनों होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा बेस। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी नहीं बोल सकते। वो बच्चा लोग का लिए था कि भैया ये H है, ये P है, ये B है। अभी भी इसको यूज करेंगे जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसी को भी P बोल दो, किसी को भी B बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री तो कोई भी P कोई भी B नहीं होगा। P और B का डिसीजन कौन लेगा? एक्यूट एंगल आप किसको ले रहे हैं? जो एक्यूट एंगल होगा उसका सामने जो बचेगा वो 90 के ऑपोजिट में। तीनों मिलके एक फॉर्मूला फॉलो करेगा जिसका नाम है पाइथागोरस का है थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस। चैप्टर 22 पढ़ाएंगे तो वहां पे हम प्रूफ लिख के दिखा देंगे कि कहां से आया। अभी के लिए तू मान ले कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े? रेशियो। कैसा रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। के जन है? 6 जन। साइन e/h, साइन का रेसिप्रोकल h/p, कॉस b/h, कॉस का रेसिप, वेरी गुड, सेक h/tan, t/b, tan का रेसिप्रोकल कॉट b/b। साइन का पूरा नाम SINE, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट है ना। सेक का पूरा नाम सेक्शन, कोसेक का पूरा नाम कोसेक्शन। रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ऐसा दो ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट, तो कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का कोसेक होता है, साइन का, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का होगा 1। टैन का कौन होता है? कॉट। वेरी गुड, टैन का कौन होता है? तो टैन इंटू कॉट का होगा। मतलब ऑब्वियसली थीटा, टैन और कॉट बोल दे रहे, टैन और कॉट का कोई मतलब नहीं है। टैन थीटा कॉट थीटा, मतलब हम आके लिख दिए टैन। ये वाला पूरा दुनिया में इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट इज अ मीनिंगलेस थिंग। जब तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सामने एक्यूट एंगल नहीं आएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। मेरा बात समझा? tan इज जस्ट द, एक चीज होता है जिसको एब्रिविएशन बोलते हैं। एब्रिविएशन समझता है ना? कोई भी चीज का शॉर्ट नेम है ना, कि भाई तेरा स्कूल में कोई टीचर है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, तो तू इसको AH बोल देगा, है ना, उसको बोलते हैं एब्रिविएशन। तो tan कोई चीज ही नहीं है, tan टेंजेंट का, तो एब्रिविएशन का कोई मीनिंग होता है? इसका मीनिंग तब आएगा जब इसके साथ एक्यूट एंगल होगा। तो अब हमको कोई बोलेगा tan थीटा, तो सबसे पहले थीटा सुन के डरेगा नहीं ना। थीटा कुछ नहीं है, थीटा क्या है भैया? एक्यूट एंगल को डिनोट करने का एक तरीका है, जिसको आपको मन नहीं कर रहा मत लिखो A लिख दो, मन नहीं कर रहा मत लिखो अल्फा लिख दो, मन नहीं कर रहा मत लिखो बीटा लिख दो, जिससे लिखना लिख दो। सिंस हम लोग जो सम्स बना रहे हैं, हम लोग को पूरा बुक में मोस्टली क्या मिलेगा, इसीलिए इसको पहचान लिए। बोलाया? चलो नोट करो जल्दी।